नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत वो देश है जिसके प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों की अहमियत को समझते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इतना ही नहीं, ये वो देश है जहां 4 किसान नेता पीएम बने हैं। बावजूद इसके किसानों की हालत आज देश में कैसी है, हर कोई जानता है। किसानों की परेशानी रहती है कि सत्ता में बैठे लोगों को कृषि और किसानों की असल हालत की कोई जानकारी ही नहीं। इसलिए कई बार ऐसे फैसले होते हैं जो किसानों के हित में नहीं होते। हालांकि जब से भारत आजाद हुआ है तब से 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो सीधे सीधे किसान परिवारों से आए। उनमें से 3 तो ऐसे थे जो गांव से बेहद गरीब कृषि परिवारों से ताल्लुक रखते थे। 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी। उसके बाद पीएम मोदी तक हमारे देश में 14 प्रधानमंत्री बने हैं। इन 14 प्रधानमंत्री में से 4 प्रधानमंत्री हमारे देश में ऐसे हुए हैं जिनका बैकग्राउंड किसान परिवार का रहा। उन किसानों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाने वाले चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवेगौड़ा और पीवी नरसिम्हा राव, ये चारों प्रधानमंत्री एक किसान परिवार से आए थे। चौधरी चरण सिंह को तो देश भर के किसान आज भी अपना मसीहा मानते हैं। चौधरी चरण सिंह बेशक सबसे कम वक्त के लिए पीएम रहे, लेकिन उन्हें ऐसे थिंकर प्रधानमंत्री के तौर पर याद किया जाता है जिनका दिल गांव किसानों के लिए धड़कता था। इसके लिए चौधरी साहब ने कई काम किए। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलियानों से होकर गुजरता है। वो चौधरी चरण सिंह ही थे जिन्होंने भारत के किसानों को जमींदारी उन्मूलन विधेयक की रूपरेखा तैयार की और लागू कर गरीबों को उनका हक दिलाया। आज अपनी जिस फसल की कीमत को लेकर किसान सड़क पर है, उसके लिए चरण सिंह हमेशा गंभीर थे। तो वहीं चंद्रशेखर 1990 में देश के 9वें प्रधानमंत्री बने। बलिया के गरीब किसान परिवार में पैदा हुए चंद्रशेखर को खेती किसानी के बारे में बहुत बारीकी से सब कुछ पता था। चंद्रशेखर किसानों के हक को लेकर संसद में हमेशा आवाज उठाते रहते थे। तो सोचिए, अगर किसी देश को 4 प्रधानमंत्री किसान परिवार के मिले हो, लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों के लिए नारा तक दे दिया, अगर उस देश में किसानों को सर्द रात में अपने हक के लिए सड़कों पर रहना पड़ेगा, अपने हक के लिए इस तरह से लड़ना पड़ेगा, और सरकार अगर उन किसानों के हक के लिए नहीं सोचेगी, तो कह सकते हैं कि किसानों की इस दुर्दशा को देखते हुए भारत अब कृषि प्रधान देश कहलाने लायक नहीं है। कृषि प्रधान देश में किसानों की हालत देश की राजनीति के लिए शर्मनाक है। उम्मीद करेंगे कि सरकार जल्द किसानों की सुने और उनकी मांगों पर विचार करे।